नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 1 मई से 18 से 45 साल तक के सभी लोग वैक्सीन लगवा पाएंगे। 400 रुपए देकर सरकारी व्यवस्था में और 600 से ज्यादा देकर निजी चकाचौंध के अंदर। लेकिन एक वैक्सीन एक प्राइस क्यों नहीं है? इस सवाल के जवाब से पहले आपको देश की स्थिति, वैक्सीन के उत्पादन की हकीकत को समझना होगा। इस वक्त देश में 7 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन प्रति माह हो रहा है। 50% केंद्र रखेगा, यानी प्रदेशों के हिस्से में सिर्फ 3.5 करोड़ वैक्सीन प्रति माह उपलब्ध होगी। यानी हर दिन के हिसाब से लगभग 11,70,000 के आसपास वैक्सीन राज्यों के हिस्से में आने वाली है। देश में इस वक्त 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम अगर 11,70,000 वैक्सीन के डोज को 36 में बांट दें तो फिर आंकड़ा सामने आता है सिर्फ 32,500 के आसपास। यानी प्रदेशों के बीच में सिर्फ 32,000 के आसपास हर महीने वैक्सीन उपलब्ध होगी। इसमें भी निजी क्षेत्रों को वैक्सीन खरीदने की छूट होगी। अगर एक बार मान लें कि इस आंकड़े में 70% राज्यों का और 30% निजी अस्पतालों का हिस्सा होगा, तो फिर प्रदेशों के हिस्से में वैक्सीन होगी सिर्फ 22,000 प्रतिदिन के हिसाब से। अब इसको राजस्थान के हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए। राजस्थान में वर्तमान में 11 लाख तक एक दिन में वैक्सीन लगाने की क्षमता बताई गई। कई बार राजस्थान प्रतिदिन 5 लाख के आंकड़े को छू चुका है। तो फिर अब आगे कैसे होगा? हम यह भी मानकर चलते हैं कि सभी राज्यों में बराबर सप्लाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी सच यही है कि 18 से 45 साल तक के लिए इसको खोलने और उसमें भी अलग अलग दामों का होना, क्या वैक्सीन को बाजारी करने की तैयारी की गई है? जिसमें तस्वीर साफ है, जिसकी जेब में जितना पैसा वो वैक्सीन का उतना ही बड़ा हकदार। वन नेशन फ्री वैक्सीनेशन क्यों नहीं? आज बात इसी मुद्दे पर। देश के परिप्रेक्ष्य में एक और स्थिति समझने की जरूरत है। दरअसल लगभग हर परिवार के अंदर 5 से 7 सदस्य होते हैं। ऐसे में अगर कोई परिवार वैक्सीन लगवाना चाहे तो क्या उसकी जेब में 6,000 रुपए कम से कम होनी चाहिए? क्या सच में जिस देश में 35 रुपए से कम प्रतिदिन कमाने वाले को भी गरीब माना जाता है, यानी लगभग 1,000 रुपए प्रति महीने, क्या वो पूरे परिवार को वैक्सीनेट कराने के लिए 6,000 रुपए वैक्सीन पर खर्च कर पाएगा? यहीं से सवाल खड़ा होता है कि जब एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक पहचान, एक महामारी, तो एक दाम क्यों नहीं? एक जैसी नीति राज्यों में क्यों नहीं? और वैक्सीनेशन फ्री क्यों नहीं? आज बात इसी मुद्दे पर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता आर तिवारी जी, हमारे साथ मौजूद है वित्तीय मामलों के जानकार डॉक्टर अशोक सिंह जी, और इसके साथ साथ हमारे साथ, माफ कीजिएगा, वित्तीय मामलों के जानकार हमारे साथ प्रोफेसर एनडी माथुर जी मौजूद हैं, और डॉक्टर अशोक सिंह जी वरिष्ठ फिजिशियन के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर तिवारी जी, आपके साथ में इस चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। चाहता तो मैं बीजेपी के साथ था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनको आने में थोड़ी सी देरी हो रही है, जैसे फैसले लेने में होती है। लेकिन आर तिवारी जी, क्या वाकई में इससे पहले देश में कभी ऐसा देखा गया कि वैक्सीनेशन चले, पूरे देश में चले, लेकिन राज्यों को अधिकार दे दिए गए और दामों में अलग अलग छूट दे दी जाए ताकि बाजार में जिसके मन में जितने में आए वो खरीद सके? एक खुली छूट। मैं यही कह रहा हूं अभिषेक सोलंकी जी, ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं, ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, हमारे देश के शीर्ष कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी लगातार 2 साल से कह रहे हैं कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, उनके लिए लाखों हजारों करोड़ रुपए का ऋण माफ किया जा सकता है। बात करते हैं एक देश एक चुनाव, बात करते हैं तो फिर फ्री वैक्सीनेशन क्यों नहीं? 18 साल से 45 साल तक के बीच के युवा क्या इस भारत का पैदा हुआ नागरिक नहीं है क्या? भारत की सरकार किसी वैक्सीनेशन कंपनी को 150 रुपए में, 400 रुपए में, 600 रुपए में 3 रेटों में बेचने के लिए कैसे फ्री कर सकती है? और फिर इनके ऊपर कोई रोक भी नहीं है। ये देश, फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने अपने पैसे वाले साथी आधार पूना वालों को, जिनको बनाने के लिए
3,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार ने दिया है सीरम इंस्टीट्यूट को, 3,000 करोड़ की मदद की है। वो सीरम इंस्टीट्यूट वाला 7 करोड़ डोज वैक्सीनेशन का कोविशील्ड के विदेशों में बेच चुका है। विश्व गुरु बनने के चक्कर में मोदी जी अपने आस पड़ोस के देशों को तो फ्री में भेज रहे हैं, और जो देश का युवा है जिसने मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अब की बार मोदी सरकार का सबसे बड़ा अगर नारा जो दे रहा था वो 18 साल से 45 साल का नौजवान था। ठगा जा रहा मेरी युवा पीढ़ी को। हमारे राजस्थान के जनप्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जननायक ने सही कहा, ये युवा आक्रोश होगा। मोदी जी, देश में एक ही नीति लागू रखो, 45 साल वालों को और 60 साल वालों को जब आप फ्री वैक्सीनेशन कर रहे हो। अगर आप इसके लिए कह रहे हैं तो फिर मैं कुछ प्रदेश गिनाता हूं, छत्तीसगढ़, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को भी मानकर चलते हैं। वहां फ्री वैक्सीनेट के लिए राज्य सरकारों ने कहा, तो क्या कांग्रेस की सरकार यहां भी फ्री वैक्सीनेट करेगी? अगर केरला ने भी कर दिया, असम और केरला। सवाल केरला उसमें और जोड़ लीजिए। सवाल तो ये नहीं है, राजस्थान करेगा? सवाल ये नहीं है। राजस्थान के जनप्रिय मुख्यमंत्री ने तो हमारे यहां राजस्थान में देश में पहली बार फ्री दवा की योजना लेकर के आए थे। 10 रुपए की पर्ची कटाओ, आपके घर वालों को सारी दवा सरकार के अस्पतालों में फ्री जी। और फिर गए महीने में फिर राजस्थान का जनप्रिय मुख्यमंत्री फिर एक योजना लेके आते हैं अनूठी। ठीक है सर, मैं तो सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। चिरंजीवी योजना में 850 रुपए में आपके 5 लाख का बीमा। इस प्रोग्राम को रहने दीजिए, बाकी योजनाओं को छोड़ देते हैं वर्तमान स्थिति के लिए। आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। आशीष चतुर्वेदी जी, ये किस तरीके की नीति है सर? क्या वैक्सीन भी अब बाजारू हो चली है? जहां महामारी फैल रही है वहां आप ये कह रहे हैं कि आप ज्यादा दाम देंगे, ये नहीं कह रहे कि आप ज्यादा से ज्यादा लगवा लीजिए, हम फ्री में दे रहे हैं। देखिए विजेंद्र जी, बहुत सारा भ्रम जो बनाया हुआ है, और उसका कारण ये है कि मैं कुछ बातें हैं जो आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं जी। देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट की जो कोविशील्ड आती है तो भारत सरकार की एक प्रतिबद्धता होती है कि हम 45 प्लस के ऊपर के लोगों को, फ्रंटलाइन वर्कर को, 60 प्लस को, सभी को हम वैक्सीन देंगे, फ्री देंगे। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये क्यों जरूरी है, फ्री वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। राजस्थान में कोरोना की खौफनाक तस्वीर। बीते 24 घंटे में 59 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है, जबकि 14,668 पॉजिटिव केस बीते 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए। और ये हालात तब है जब अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, वीकेंड कर्फ्यू से राजस्थान निकलकर बाहर आया है। उसके बावजूद इस चेन को तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। 59 मौतें बीते 24 घंटे में हो चुकी हैं, 14,668 पॉजिटिव केस रिकॉर्ड किए गए हैं। आशीष बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर सवाल बहुत बेसिक मैं आपसे कर रहा हूं, आपकी सारी बातों को मान लूंगा। ये बताइए, केंद्र को वही वैक्सीन 150 रुपए में मिलेगी, राज्य खरीदे तो 400 में, और निजी अस्पताल खरीदे तो 600 में। मुझे ये बताइए, जाएगी तो जनता के शरीर में ही ना सर? कोई विदेशी थोड़ी ना आ रहा है कि देश के पर्यटन के लिए 10 रुपए की टिकट और विदेशी के लिए 150 की टिकट। विदेशी समझ लिया क्या देश के लोगों को? विजेंद्र जी, एक मिनट मेरी बात सुनेंगे नहीं तो कुछ समझ स्पष्ट नहीं होगा, बता रहा हूं मैं आपको। सर स्पष्ट कीजिए। इसकी कॉस्टिंग ज्यादा थी, लेकिन भारत सरकार ने आग्रह किया और कंपनी ने भी अपनी प्रतिबद्धता दिखाई कि हम 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ वैक्सीन जो गवर्नमेंट तय करेगी उस प्राइस पर लेंगे। भारत सरकार ने उनसे आग्रह किया कि आप हमें 10 करोड़ वैक्सीन 150 रुपए में दीजिए। उसके बाद वो भारत सरकार को भी 400 में दे रही है, सारी स्टेट गवर्नमेंट को भी 400 में दे रही है। ये उसकी रेट से कम है, और बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल को वो 600 में दे रही है। भारत सरकार भी 400 रुपए में ही ले रही है, और लेकर के 50% जो वैक्सीन बनेगी वो राज्यों को भारत सरकार फ्री में बांट रही है, और आगे भी बांटेगी जी। आप देखिए जो 13 करोड़ वैक्सीन मैं तो जनता के लहजे से बात कर रहा हूं सर। मुझे ये बताइए, अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तेज करना है। विजेंद्र जी, हो क्या रहा है कि जब से वैक्सीन चालू हुआ है तब से डिमांड आई है कि आप इसको मार्केट में ओपन कीजिए, इसको सारी एज कैटेगरी ये तो अच्छा है सर, इसका तो पूरा देश स्वागत कर रहा है। इस फैसले का पूरा देश स्वागत कर रहा है कि आपने निजी क्षेत्रों को भी इसमें इन्वॉल्व किया, निजी अस्पतालों को इन्वॉल्व किया, इसका तो स्वागत कर रहे हैं सब। सर मुझे ये बताइए, कंपनी ने तय की है, मकसद क्या है सर? भारत सरकार ने तय नहीं की है। आशीष जी मकसद क्या है? नहीं रुक जाइए सर, वो दूर बैठे, रुक जाइए। आशीष जी मकसद क्या है, मुझे एक लाइन में समझाइए ना। मकसद क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना,
या निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाना मकसद क्या है? देखिए, किसी कंपनी को फायदा पहुंचाना मकसद नहीं है। हमारा मकसद एक ही है कि देश में ये जो गति है वो तीव्र गति से चलती रहे और जो लोग लगवाना चाहें, जो सक्षम है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल सर, में जाके लगवा लें। वित्तीय तौर पर मैं इसको आपसे समझना चाहूंगा, क्या वाकई में पूरे देश को वैक्सीनेट करना सरकार पर इतना भारी बोझ पड़ जाएगा जिसको सहन करने की क्षमता खत्म हो चुकी है? और क्या अगर निजी क्षेत्रों के जरिए 600 रुपए में वैक्सीन की डोज मिलेगी, वो कितने वसूलेंगे वो अभी तय नहीं है? क्या ये धोखा नहीं है? एक मिनट सर, रुक जाइए सर। भारत सरकार ने, विजेंद्र जी, भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार पूरी मॉनिटरिंग रखेगी, बाकायदा कोविन ऐप के थ्रू ही उसमें रजिस्ट्रेशन होगा और रेट मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं ले पाएंगे। पहले भी सरकार ने 150 रुपए में उनको सप्लाई की है, तो उनको एक 100 रुपए की लिमिट दी कि आप 100 रुपए एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के नाम पर ले लीजिए। वो जब तय हो जाए तब बताइएगा, वो जब तय हो जाए बताइएगा। एंडी माथुर जी, पहले तय हो जाएगा, ठीक है, 1 मई के पहले तय हो जाएगा, जब वैक्सीनेशन होगा उसके पहले होता है। ठीक है एंडी माथुर जी। सब मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं हमसे सेकंड वेव के आकलन में गलती हो गई है और हम ये नहीं आकलन कर पाए कि सेकंड वेव भी आ सकती है। इवन किरण मजूमदार शाह ने भी अपने आर्टिकल में आज इकोनॉमिक टाइम्स में कहा है कि हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि सेकंड वेव भी आ सकती है और इसलिए हमने इतनी जल्दबाजी की कि हमने 6.5 लाख वैक्सीन जो है एक्सपोर्ट कर दिए और किन दामों पर किए हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जैसे जैसे समस्या सामने आती है वैसे वैसे निर्णयों में बदलाव तो किया जाता है। शायद पहले हमारी नीति यही रही होगी और ये मंशा भी यही रही होगी साफ कि सबको वैक्सीन फ्री दिया जाए, लेकिन अब क्योंकि समस्या का जो विस्तार है इतनी तेजी से हो रहा है और इस नीति में बदलाव की जरूरत महसूस की गई जी। और ऐसे में मैं समझता हूं कि हमें पहले तो एक टास्क फोर्स बनाना चाहिए नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय टास्क फोर्स जो ये ध्यान रखे कि प्राइसिंग कैसे हो और अगर निजी क्षेत्र और इसकी प्राइसिंग का फर्क 400 और 600 रुपए है तो क्यों नहीं इसकी एवरेज प्राइसिंग कर दी जाए, एक देश में एक ही कीमत क्यों ना रखी जाए जी। आखिर ये डिफरेंस लाने की जरूरत क्या है? एक औसत कीमत क्यों नहीं निकाली जा सकती? इससे एक विश्वास पैदा हो कि कम से कम कोई लूट नहीं रहा है, कम से कम कोई फायदा नहीं उठा रहा है इसका जी। दूसरी बात, न केवल प्राइस एलोकेशन की बात मैं करता हूं कि कौन कितनी कीमत लेगा, बल्कि किस राज्य को कितना मिलेगा इसका भी एलोकेशन, किस राज्य को कितनी वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी इसके लिए भी वो टास्क फोर्स काम करे जी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो सेंटर 50% रखेगा, ये 50% भी आखिर राज्यों को ही मिलेगी, तो आखिर वो कौन सी पॉपुलेशन है, वो किस आधार पर इसका वितरण किया जाएगा, इसका निर्णय किया जाना है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारा कोविड मैनेजमेंट के लिए एक रेगुलेशन की जरूरत है जी। और ये डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ आधार बनाने पड़ेंगे कि किस राज्य ने उसका पहले ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, उस राज्य ने वैक्सीन का उपयोग पहले कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसे किया है जी। और वहां पर वल्नरेबिलिटी कितनी है और सेरो पॉजिटिव केसेस कितने हैं। ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है सर। इसके दूसरे पहलू की तरफ सबको लेकर जा रहा हूं जिसकी तरफ कोई नहीं जा रहा है। डॉक्टर अशोक सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ फिजिशियन हैं। डॉक्टर अशोक सिंह जी, जब एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति होता है सरकारी अस्पताल में, सरकारी खर्चा उस पर कितना होता है ऑन एन एवरेज सही करने में? नहीं, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा, फाइनेंस का मामला है तो इतना मैं एवरेज वगैरह भी नहीं बता पाऊंगा सर। लेकिन कुछ इंजेक्शन लगते होंगे, ऑक्सीजन के सिलेंडर लगते होंगे, बेड होगा, बाकी दवाएं होंगी सर। मोटा मोटा मान ले तो कम से कम ये तो मान ले कि 1000 से तो ज्यादा ही लगते होंगे। हमारे राजस्थान में तो हमारे जो सरकारी अस्पताल है उसमें तो निशुल्क है और बाहर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है उन्होंने प्रतिदिन के 5000 रुपये रेट तय की हुई है, लगभग 5000 जहाँ तक मेरे नॉलेज है जी, फिक्स किए हुए हैं। और सर ये हमने अनुशासन पखवाड़ा भी लगा दिया, वीकेंड कर्फ्यू से भी नहीं हम निकल कर बाहर आए, लेकिन आंकड़े नहीं टूट रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? आंकड़े नहीं टूटने की मुख्य वजह तो थोड़ी सी जागरूकता की कमी है, जैसा कि सेकेंड वेव का किसी ने एंटीसिपेशन नहीं किया था और थोड़ा अलर्टनेस कम होने की वजह से, इस वजह से ही लोग बाग उतना इसको सीरियसली नहीं ले रहे जितना उनको लेना चाहिए।
ये सीरियसली तभी ले पाते हैं जब कहीं किसी गली के अंदर अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव आ जाता है, तब उनको लगता है हाँ यार कोई मामला गड़बड़ है। जी। इससे पहले वो इसी तरीके से घूमते रहते हैं, कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। मास्क जो है वो पूरा लगाते ही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा, पहली बात तो ये कि मैं ये निवेदन करना चाहूँगा प्रत्येक नागरिक को, वो स्वयं तो मास्क लगाए और अन्य व्यक्ति को भी मास्क लगाने के लिए बोले। कोई व्यक्ति जो सामने उसके खड़ा है और बात कर रहा है मास्क को नीचे करके, तो उसको तुरंत प्रभाव से बोले कि आप अपना मास्क ठीक कीजिए। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। एनडी माथुर जी हमारे साथ है। सर, मैं इस दूसरे पहलू की तरफ इसलिए आना चाह रहा था कि आपको एक तरफ एक आदमी को वैक्सीनेट करने पर सिर्फ 600 से 800 रुपए खर्च करने, एक आदमी को वैक्सीनेट करने, लेकिन अगर वो संक्रमित हो जाता है तो फिर एक कैलकुलेशन के हिसाब से 8 से 50,000 रुपए तक आप उस पर खर्च करते हैं। सरकारी अस्पताल में फ्री में मरीज को मिलती है, लेकिन सरकार को दवाएं, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, अन्य चीजें, ये सब भी तो सर पैसे के साथ ही जुड़ती हैं। तो सरकार के लिए फायदे का सौदा नहीं कि सबको फ्री में वैक्सीनेट कर दे, कम से कम इलाज से बच जाए। निश्चित रूप से ये अच्छा सौदा है और मैं समझता हूं कि वैक्सीनेशन आज राजस्थान के अंदर लगभग 4 करोड़ लोगों को अभी वैक्सीन लगना है और करीब 3200 करोड़ रुपए का खर्चा है इसमें जी। और 3200 करोड़ रुपया कुछ नहीं है अगर हमारी 4 करोड़ जनसंख्या जो है उसकी जान बचाई जा सके तो जी। तो इसलिए हमें किसी भी माध्यम से वित्तीय संसाधन इसके लिए जुटाने चाहिए। अगर हम ये वो चाहें, देश है जहां एक बार खुलकर बोल दिया जाए तो मोदी केयर फंड में, पीएम केयर फंड में कितना पैसा चला गया कोई नहीं जानता है। एक बार फिर बोल देते वैक्सीनेशन के लिए पैसा चाहिए, बहुत से भामाशाह हैं जो पैसा दे देते। कितना होता है सर? 3400 एकजुट होकर के कितना इस होता बात है? को करें और सारे राज्य एकजुट होकर के, सारे मुख्यमंत्री एकजुट होकर नहीं, के मैं बात ये कहें कह रहा हूं प्रधानमंत्री विजेंद्र, से कि जीएसटी का वो जो बचा हुआ 18 पैसा साल से स्टेट का है, वो 45 दिया साल जाए। तक का नौजवान युवक युवती ने क्या अपराध किया भारत में पैदा होने में? उनके साथ में ये दोगलापन क्यों? उनको 150 रुपए वाला इंजेक्शन जब राज्य सरकारों को दे रही थी केंद्र सरकार, तो अब उनको 400 600 की क्यों लेकर के आ रहे हो? और फिर इसका एक मतलब नई है कि आप केंद्र सरकार आपदा में भी अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाना चाह रही है। आप जी यूथ को स्टिमुलेट किया जा रहा है इस नाम पर, ये राजनीति और शुरू हो गई है जी। तो कम से कम हमें यूथ जो हमारा है, अरे जो हमारी सरकार जो- बनाने में माथुर साहब युवकों की भूमिका थी। मैं तो आपके पक्ष में ही बोल रहा हूँ सर, यूथ डिविडेंड की ठीक बात बात हम है। करते हैं। ठीक बात। यूथ डिविडेंड को विजेंद्र बचाना जी, सबसे विजेंद्र ज्यादा जी, जरूरी है। विजेंद्र यूथ जी, डिविडेंड के लिए क्या हम इतना पैसा आशीष खर्च चतुर्वेदी जी, तिवारी जी की आशीष बात का चतुर्वेदी बहुत जी, अच्छे से आशीष जवाब दे चतुर्वेदी जी, सकता सर सवाल सुनिए प्लीज सर। मेरा मेरी सवाल बात ये सुनिए, है, एक मेरा मिनट। सवाल ये है कि जहां रेमडेसिविर का इंजेक्शन 3200 रुपए में मिलता हो, ऑक्सीजन के सिलेंडर आपको सप्लाई करने पड़ रहे हो, बेड की व्यवस्था अलग से करनी पड़ रही हो, उसके बाद कमी हो, डॉक्टर्स की कमी से देश जूझ रहा हो, ऐसे में आपके लिए जरूरी क्या? सबको वैक्सीनेट करके और पैसे को इधर से बचाना या उधर से जेब में डालना और सबको बीमारी की तरफ धकेलना? विजेंद्र जी, वैक्सीनेट करना सरकार का लक्ष्य है, लेकिन हमें वैक्सीन की उपलब्धता भी देखनी पड़ेगी। सरकार ने तय किया है कि अभी जो वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है उसको सितंबर तक आते आते 10 गुना तक बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में जो हमारे पास वैक्सीन आ रही है वो लगभग 8 से 10 करोड़ प्रति माह मिल पा रही है हमको। तो एक शॉट में कि हम तय कर लें, सर ये 8 से हमारा 10 कोई करोड़ छोटा नहीं देश है, इसके एग्जैक्ट कैलकुलेशन को जाएंगे तो 7 करोड़ एक जगह से और 70 लाख एक जगह से और 10% नहीं, उसमें वो बढ़ गया है, वो बढ़ गया वेस्टेज है, वो बढ़ निकालिए। गया है। अभी नहीं बढ़ा है वो सर। बढ़ जाएगा। हाँ, वो बढ़ जाएगा जब बढ़ जाएगा। अभी हमारे पास 7 करोड़ वैक्सीन है। फ्री में देने को तैयार है क्या? जी। विजेंद्र जी, राजनीति मैं भी कर सकता हूँ, तिवारी जी को जवाब मैं भी दे सर, सकता हूँ, राजनीति लेकिन ही इतना तो हो रही है। लेकिन ये ये इतना राजनीति तो हो रही संवेदनशील है। मुद्दा है कि हमको राजनीति को एक तरफ रख देना चाहिए। ये बोल रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं अभी विजय तिवारी जी। आशीष जी, मेरे प्रोग्राम में वक्त की कमी होती है सर, मेरे प्रोग्राम में वक्त की कमी होती है। सीधा जवाब दीजिए, एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक महामारी, एक दाम, क्यों नहीं? विजेंद्र जी, इतने दिनों से चिल्ला रहे थे राज्यों को स्वायत्ता दीजिए, राज्यों को डायरेक्ट डील करने दीजिए। जब मोदी जी ने तय कर दिया कि 50% तो केंद्र ही बांटेगा और केंद्र किसको बांटेगा, अभी माथुर जी बोल रहे थे क्या क्राइटेरिया होगा, तो क्राइटेरिया सरकार ने तय कर दिया है, 50% राज्यों को बांटी जाएगी और जैसे पहले बिना भेदभाव के बांटी है, आगे भी बांटी जाएगी और देखा जाएगा कि आपने कितनी इफिशिएंट तरीके से वैक्सीन लगाई है, आपके यहाँ पे केसेस कितने आ रहे हैं, फर्टिलिटी कितनी है, आपने वेस्टेज कितना किया है, इन सबके आधार पर दिया जाएगा। नहीं आशीष जी, मैं सिर्फ ये सवाल आपसे कर रहा हूं कि पहली बात तो फ्री में वैक्सीनेशन क्यों नहीं? कितना खर्च आएगा सर पूरे देश को वैक्सीनेट करने में? आप लगाइए या मैं लगा के बताता हूं?
फिर मैं आपको ये बताता हूं कि कितने उद्योगपतियों का कितना लगभग आपने 45,000 कर्जा करोड़ माफ रुपए किया चाहिए है। पूरे देश फिर मैं को। ये बता देता हूं आपको, लगभग 45,000 करोड़ रुपए और ये भी बताइए कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया सर, उसका इस्तेमाल कहाँ हुआ? जानकारी दे दो आशीष जी, पीएम केयर फंड में कितना पैसा है उसका लगा दो देश की जनता पर। जी आशीष चतुर्वेदी जी, सर मेरे सवाल जो है वो सवाल जो युवा ही बीजेपी से पूछ रहा है, मेरे सवाल वही है सर। मुझे ये बताइए सर, देश को वैक्सीनेट करने में कितना पैसा चाहिए फ्री में वैक्सीनेट करने के लिए? क्या केंद्र सरकार के पास नहीं? सोलंकी साहब 45,000 करोड़, सिर्फ 45,000 करोड़ रुपए चाहिए सर, सिर्फ 45,000 करोड़। मेरी बात सुनिए, ऐसा है जो केंद्र सरकार है वो 50% ऑलरेडी 400 रुपए पे खरीद के स्टेट्स को फ्री में ही दे रही है, और 150 से 400 क्यों आशीष जी? खर्च को आशीष चतुर्वेदी जी, खर्च करेगी। आशीष चतुर्वेदी जी, आप 600 के दाम के हिसाब से भी लगा लीजिए तो भी कितना आ जाएगा देश को वैक्सीनेट करने में, और उसके पैरेलल ही आपको व्यवस्था तैयार करने में कितना खर्च करना पड़ रहा है सर? पूंजीपतियों की सरकार को लाभ देने का इरादा है, माने कि 100 करोड़ भी है तो आप एवरेज लगा लीजिए ना, कितना कितना होगा उसमें बताइए। और सरकार तो कर ही रही है, सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए का फंड इसके लिए रखा हुआ है और पहले भी खर्च किया है और आगे भी सर 35,000 करोड़ का फंड अगर रखा है तो देश वैक्सीनेट हो जाएगा, तो सरकार फिर देश वैक्सीनेट हो जाएगा फ्री में, क्योंकि एनडी माथुर जी कह रहे हैं चाहिए ही सिर्फ 45,000 करोड़। मैं आज का इकोनॉमिक टाइम्स का आंकड़ा बता रहा हूं आपको, 45,000 करोड़ रुपए चाहिए इसके लिए। जी, फिर ये इस तरीके से दामों में अंतर क्यों? फिर फ्री वैक्सीनेशन क्यों नहीं? और देश का एक प्रोग्राम तो बताइए सर, दे सकता इतना सा पैसा तो आपको आशीष जी, देश का एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम बताइए जिसके लिए पैसे लिए गए हों, और ये तो महामारी है, जिंदगियां बचानी है। देखिए विजेंद्र जी, देश ने देखा है, इंद्रधनुष योजना को भी देखा है देश ने, जिसमें मोदी सरकार ने तय किया था कि बच्चों को मात्र पहले 2 टीके लगते थे सरकार की तरफ से, अब सरकार सारी बीमारियों को कवर करने के लिए इंद्रधनुष योजना चला रही है, वो भी मोदी सरकार ने ही तय किया है। ठीक है डॉक्टर अशोक सिंह जी, देश के सर आप नहीं मानना चाह रहे, डॉक्टर अशोक सिंह जी, सर आपको लग रहा है कि वैक्सीनेशन के जरिए ही कोरोना को अब कंट्रोल किया जा सकता है और जरूरी है ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना? मेरा एक सुझाव है सर, मैं ये कहना चाहूँगा आपके वैक्सीनेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है। जी जी, आपको लगता है सर कि जो दामों में अंतर है उसकी वजह से दिक्कतें आएंगी? क्योंकि नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा जी, दामों का मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब तक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी, जो कि 50 to 60% लोग जब तक वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, या तो वैक्सीनेटेड हो जाएं या फिर वो बीमारी से ग्रसित हो जाएं। जी, दो तरीका है, या तो ग्रसित हो जाए, बीमारी हो जाए, उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो, या फिर आप वैक्सीनेशन करें। 50 to 60% अगर वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो इस डिजीज से, इस महामारी से बचना बहुत मुश्किल है, करीब करीब असंभव है। आप देखिए छोटे जो देश हैं जिनकी पॉपुलेशन कम है, चाहे यूके लें या दूसरी यूरोपियन कंट्रीज लें, उन्होंने इतनी जल्दी से प्रभावशाली तरीके से वैक्सीनेशन ठीक है सर। एनडी तिवारी, एनडी माथुर जी, सॉरी। अब मेरा एक सुझाव ये है कि अब अगर हमें वित्तीय संसाधन जुटाने ही है मान लीजिए, तो जो लोग इंपोर्टेड वैक्सीन लगवा रहे हैं फाइजर कंपनी के या ऐसी कंपनी जैसे स्पुतनिक 5 है जिसका 750 और 1000 का दाम आया है, उन पर एक टोबिन टैक्स लगाया जाए, एक स्पेशल वैक्सीनेशन टैक्स सेस लगाया जाए, और वो पैसा, उससे जो अर्जित पैसा है उस पैसे को यहाँ काम में लिया जाए, जिससे इस रॉबिनहुड टैक्स का फायदा उठाया जाए। 45,000 करोड़ इतना बड़ा आंकड़ा जिसको सरकार वहन न कर पाए? एनडी जी, नहीं, वहन कर सकती है सरकार चाहे तो, बिल्कुल कर सकती है। सरकार क्या नहीं कर सकती? सरकार एक मूर्ति 3,000 करोड़ की बनती है, गवर्नमेंट भी 3200 करोड़ रुपए 3,000 करोड़ रुपए से हम सरदार पटेल की मूर्ति लगवा सकते हैं। अरे सर, मूर्तियां पहले भी बहुत लगी, ऐसा नहीं है कि अभी मूर्ति लगी है। ठीक है सर, शुक्रिया। कार्यालय बना सकते हैं, सरकार भी वैन कर सकती है और राज्य सरकारें भी वैन कर सकती है। ठीक है, एनडी जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आर तिवारी जी आपका भी शुक्रिया, अशोक जी आपका भी, और आशीष जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको वहन कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी वहन कर सकती है, लेकिन नेशनल आपदा है। केंद्र सरकार को एक नियम बनाना चाहिए, या तो फ्री में वैक्सीनेट हो या फिर सभी को एक दाम हो, और जो राज्य
जो राज्य अपने प्रदेशों के अंदर फ्री वैक्सीनेट की बात कर रहे हैं उनको फिर वो पैसा ना दिया जाए, फिर वो अन्य राज्य में दिया जाए। कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि राजनीति का शिकार वैक्सीन ना हो, क्योंकि जहां चुनाव आने वाले हैं, जहां बीजेपी की गवर्नमेंट, वहां फ्री कर दिया गया और बाकियों के लिए छोड़ दिया गया है। नमस्कार।